Hello friends, myself Dr. Naresh Bhati, Director of Wellcare Overseas Education. Friends, today we going to talk about a country called Italy. और इटाली में हम आज बात करने वाले हैं कि कैसे एक स्टूडेंट स्टडी MBBS इन इटाली। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स का ये डाउट रहता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे MBBS करें इटाली में, हाउ वी कैन डू द MBBS इन इटाली। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप MBBS कर सकते हो इटली में, क्या एडमिशन क्राइटेरिया है और जो प्रोसेस होता है उसके क्या स्टेप्स है, क्या डॉक्यूमेंटेशन उसमें रहता है, क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है, ये डिस्कस करेंगे आज हम वीडियो में। तो पहला तो जो इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आपका 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी PCB में अगर 70% है तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम बोलो आप, या क्योंकि इटली में MBBS डायरेक्ट MBBS नहीं होता है। एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को, जैसे वी आर द इंडियंस, एंड अगर इटली में आप प्लान कर रहे हो MBBS करने के लिए, तो इटली एक यूरोपियन कंट्री है। तो यूरोपियन कंट्री का जो एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा डिफरेंट है। हमारे यहाँ पे 12 इयर्स का स्कूलिंग होता है इंडिया में, और यूरोप में 13 इयर्स का स्कूलिंग होता है। तो वी आर लैक ऑफ 1 ईयर। तो 1 साल का जो गैप दिखता है वो फाउंडेशन कोर्स आपको वहाँ इटली में करना पड़ता है। तो फाउंडेशन कोर्स का नाम जो है उसका नाम है IMET, इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट। ये टेस्ट आपको देना पड़ता है। अगर ये टेस्ट आप पास करते हो देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इटालियन मेडिकल यूनिवर्सिटी वेयर यू कैन स्टडी योर MBBS program in English medium, not in Italian medium, English medium you can get। तो ये जो मेजर रिक्वायरमेंट है, आपका जो बेसिक क्राइटेरिया है 12th का, प्लस यू मस्ट पास दिस इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट। तो ये इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट होता क्या है, क्या इसके मॉड्यूल्स रहते हैं, किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो, कब एग्ज़ाम होता है, कब आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ये सारा भी मैं आपको आज को इस वीडियो में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं कि IMET क्या है और इसमें क्या क्या सेक्शन रहते हैं, कितना मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, क्या ग्रेड पॉइंट्स असेसमेंट रहता है। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट जो है, द इटालियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च MIUR working with Cambridge Assessment Admission Testing to develop and deliver the international admission test। मीन्स जो MIUR है इटली की प्लस कैम्ब्रिज की जो टेस्ट अथॉरिटी है, दोनों मिलके दे टेक द एग्ज़ाम विच इज़ कॉल्ड IMET। IMET is a 100-minute subject specific admission test in English for applicants to medicine, surgery and dentistry courses। These courses are taught in English with the places hospitable both home and international students। अब हम बात करेंगे कि क्या फॉर्मेट रहता है IMET का, क्या फॉर्मेट रहता है, कैसे IMET के एग्ज़ाम्स आपको लिखना है। तो IMET में बी पेन और पेपर टेस्ट, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। तो फर्स्ट सेक्शन में क्या होता है, आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज सेक्शन रहता है। इसमें क्या होता है, इस सेक्शन में आपको जेनरिक स्किल्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग आर्ग्यूमेंट्स, डाटा एनालिसिस, इन्फेरेंस एंड पब्लिक नॉलेज के बारे में आपको इसमें क्वेश्चंस आते हैं, और 22 क्वेश्चंस रहते हैं फर्स्ट सेक्शन में आपको। और सेकेंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन एंड फोर्थ सेक्शन साइंटिफिक नॉलेज आपका चेक किया जाता है, जिसमें द पावर ऑफ यूज साइंटिफिक नॉलेज फ्रॉम द स्कूल साइंसेस लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, ये सबसे आपका ये सेक्शंस रहता है। ये 38 क्वेश्चंस रहते हैं मल्टीपल चॉइस।
सो 38 प्लस 22 टोटल 60 क्वेश्चंस रहते हैं आपके क्वेश्चंस रहते हैं। और इसका स्कोरिंग कैसे असेस किया जाता है, तो अ कैंडिडेट टोटल स्कोर इज कैलकुलेटिंग यूजिंग द सब्सिक्वेंट फार्मूला 1.5 पॉइंट्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। मीन्स अगर आप करेक्ट आंसर करते हो, 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन में अगर ईच क्वेश्चन आप करेक्ट करते हो तो आपको 1.5 पॉइंट्स मिलेगा हर एक करेक्ट आंसर का। अगर आप रॉन्ग आंसर करते हो देन माइनस 0.4 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर यू विल गेट इट। तो ये हो गया। तो आउट ऑफ तो 1.5 मल्टीप्लाई बाई 60 90 पॉइंट्स। 90 पॉइंट्स में से अगर आप कट ऑफ स्कोर करते हो 50, 55, 45 पे भी कभी कभी आपको मेडिकल यूनिवर्सिटी मिल जाता है। अब आईमेट एग्ज़ाम होता कब है, कब आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, तो एवरी ईयर रजिस्ट्रेशन ओपन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। रजिस्ट्रेशन क्लोज कब होता है, लास्ट वीक ऑफ जुलाई। और एग्ज़ाम कब होता है एवरी ईयर, सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ सितंबर। तो ये पैटर्न है एवरी ईयर का। अगर आप इंडिया में पढ़ रहे हो और अगर आप इंडिया में आईमेट करना चाहते हो तो इंडिया में सिर्फ एक ही सेंटर है, वो नोएडा में है। बाकी नियर बाय अगर हम सेंटर की बात करें तो वो दुबई में है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो इंडिया में खुद से प्रिपेयर करके जब एग्ज़ाम लिखते हैं तो पासिंग परसेंटेज रेशियो बहुत ही लो है। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको इटली में एमबीबीएस करना है और अगर आप आईमेट इटली में ही करते हो, इटालियन मेडिकल यूनिवर्सिटी में ही अगर आप आईमेट का प्रिपरेशन करते हो तो विच इज़ फॉर 1 ईयर फाउंडेशन कोर्स। तो उस फाउंडेशन कोर्स में आपको आईमेट का प्रिपरेशन देते हैं यूनिवर्सिटी, आपको बीमेट का प्रिपरेशन देती है, आपको इटालियन कल्चर, लैंग्वेजेस, एवरीथिंग। तो उससे क्या है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल, नॉलेज, एवरीथिंग बढ़ जाता है, इम्प्रूव हो जाता है और आपको आईमेट पास करने में इटली में काफ़ी आसानी होती है। तो इजीली आप पास कर सकते हो अगर आप स्टडी करते हो ये फाउंडेशन कोर्स इटली में। तो आपके चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, 99.9% आपके चांसेस मेडिकल यूनिवर्सिटी के मिलने के बढ़ जाते हैं। तो ये हमने आज डिस्कस किया कि क्या एडमिशन क्राइटेरिया है, आईमेट क्या है, कैसे आप इस स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो, कब एग्ज़ाम होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं एमबीबीएस इटली में करने के और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ इटली में जो इंग्लिश मीडियम में आपको मेडिकल कोर्स देती है। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो उन नीडी पीपल्स को आप ज़रूर ये शेयर करें, सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लेते आएंगे। और कोई भी अगर आपकी क्यूरी हो इन रिलेट टू स्टडी एमबीबीएस इन इटली, you can write us the below number and our team will get back to you as soon as possible. So thank you so much.